ओ दीवार के जादू के आईने, इस राज्य और अन्य राज्यों के होशियार लोगों से तुम अधिक होशियार हो, क्योंकि औरों को ना दिखने वाला सच तुम्हें दिखता है। अपनी बुद्धि का उपयोग करके मेरे सवाल का जवाब देना। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ महारानी? दीवार के जादू के आईने, सच बता, इस भूमि पर सबसे सुंदर कौन है भला? इस आसमान के नीचे रहने वाले हर एक औरत से, इस धरती के हर एक कोने में और जहाँ पर समंदर है, खुले जंगल से लेकर ऊंचे पहाड़ तक। इस राज्य की रानी सबसे सुंदर और रूपवती है। सच कह रहे हो? ये बिल्कुल सच है महारानी, क्योंकि दुनिया का कोई भी सच हमसे छुप नहीं सकता। बहुत खूब, याद रखना, अगर कभी मन बदले तो हिमगौरी को ढूंढकर मेरे पास लाओ। जो आज्ञा। देखो तो मेरी सौतेली बेटी क्या कहती है। ना ना राजकुमारी जी, चलो चलो सब लोग, उठाओ ये कंबल। शुक्रिया, मुझे मदद करना अच्छा लगता है। सुंदर सा एक मैंने देखा सपना, सुंदर सा राजकुमार, उसने मुझको नहीं देखा, लेकिन अब देखेगा। ख्वाब से आके ढूंढे मुझे, जल्दी मिलेगा मुझे। धड़के क्यों बार बार तेरे ख्यालों से, दुनिया सारी बदल जाएगी तेरे ख्यालों से। तू आजा ओ जाने मन, जल्दी आना जरा, होता नहीं इंतजार। तुम ठीक हो? राजकुमारी हिमगौरी, आप कहाँ हो? मुझे माफ करना। राजकुमारी हिमगौरी, आती हूँ। राजकुमारी हिमगौरी, आशा करता हूँ हम फिर मिलेंगे। ओह माँ, आपने मुझे बुलाया? हिमगौरी, मूर्ख लड़की, कहाँ थी तुम? कई घंटों से नौकर तुम्हें ढूंढ रहे थे। माँ, मैं जंगल में सेब तोड़ने गई थी। सेब लाने? दूर हो जा मेरी नजरों से। माँ, जैसा आप चाहे। हिमगौरी कुछ अलग दिखती है। वो बड़ी हो गई है और सुंदर भी। तो मुझे बताओ, राजकुमारी हिमगौरी अब कितने साल की हो गई है? 15 साल महारानी। अच्छा, तो अब वो बड़ी हो गई है। आज्ञा महारानी। दीवार के जादू के आईने, बता, इस भूमि पर सबसे सुंदर कौन है भला? इस दुनिया के हर औरत से बढ़कर, इस धरती के हर एक कोने में, और जहाँ पे समंदर है, घने जंगलों से ऊंचे पहाड़ तक,
राजकन्या हिमगौरी सबसे सुंदर है। ये नहीं हो सकता। पिछली बार जब मैंने यही पूछा तब तुमने मुझे सबसे सुंदर स्त्री बताया था, और अब हिमगौरी। वह भूतकाल था, अब सब कुछ बदल गया है। हिमगौरी अब बड़ी हो गई है और अब वो और भी खूबसूरत दिखती है। पहरेदार, जाओ हिमगौरी को ढूंढो और उसे मार डालो और उसका दिल लाकर मुझे दे दो। जी महारानी। वैसा होने पर हिमगौरी की खूबसूरती मेरी होगी। क्या हुआ तुम्हें? तुम्ही ने तो मुझे जंगल से फल लाने के लिए कहा था ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ऐसी बात है तो मैं कुछ फल ढूंढती हूँ। वो देखो, वहाँ के सेब कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखो, ये तुम्हें नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? ये मुझसे नहीं होता। राजकुमारी जल्दी से भाग जाओ। तुम कहना क्या चाहते हो? रानी ने तुम्हें मारने की आज्ञा दी है, तुम चली जाओ अभी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, कुछ गलती हुई होगी। नहीं नहीं, रानी ने मुझे खुद आज्ञा दी है। मैंने माँ को कभी नहीं दुखाया, फिर वह मुझे मारना क्यों चाहती है? राजकुमारी, वह तुम्हारी खूबसूरती से जलती है, इसलिए उसने मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा है। ये नहीं हो सकता। तुम्हें अब चलना होगा, जितना हो सके दूर चले जाना। भागो राजकुमारी, खुद को छुपाओ, किसी के हाथ ना लगना। जाओ जल्दी। मेरी मदद करो। काम 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 काम। आज का काम खत्म हो गया, चलो घर चले। काम खत्म करके हम तो घर को निकले, कोई टोक नहीं कोई रोक नहीं, युल्ले युल्ले हो। थके काम करके अब आराम करेंगे, नहा धो के खाना खाएंगे, युल्ले युल्ले हो। भूख से बेहाल हूँ, खाना पड़ेगा। सूरज तो ढलने को है, जल्दी जाना पड़ेगा। काम खत्म करके हम तो घर को निकले, कोई टोक नहीं कोई रोक नहीं, युल्ले युल्ले हो। काम खत्म करके हम तो घर को निकले, कोई टोक नहीं कोई रोक नहीं, युल्ले युल्ले हो। अरे, हमारे घर में कोई सोया है जमीन पर। ओ, वो जाग रही है। मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हैं? सच कहो तो ये सवाल हमें पूछना चाहिए। तुम कौन हो और हमारे घर में क्यों सोई हो? हम 7 बोने हैं, हम एक खदान में काम करते हैं, ये हमारा घर है। तुम क्यों जवाब दे रहे हो डोबी? ठीक है, तुम झगड़ो मत। मैं हूँ राजकुमारी हिमगौरी। राजकुमारी हिमगौरी, मेरा नाम है ड्रूफी। मेरा नाम स्माइली। मेरा नाम स्लीपर। मेरा नाम है डोजी। मुझे सब शाय कहते हैं। मैं हूँ डॉबी, वो जो चिलचिला है वो एक लाउची। तुम सबसे मिलकर खुशी हुई। तुम्हें पूछे बगैर घर में आने के लिए मुझे माफ कर देना। इस जंगल में मैं रास्ता भूल गई और बहुत थक गई। पर तुम्हारे जैसे एक सुंदर राजकुमारी जंगल में अकेली क्यों जाएगी भला? 7 बोनों को हिमगौरी ने पूरी कहानी सुनाई। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है ना?
महारानी, यह है राजकुमारी हिमगौरी का हृदय जो मैंने खुद निकाला है। इससे पता चलता है कि मैंने आपकी आज्ञा पूरी की है महारानी। अच्छा, तुमने कर दिया। चलो देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या नहीं। ओ दीवार के जादू के आईने, सच बता, जग में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? राजकन्या हिमगौरी, क्योंकि उससे बढ़कर सुंदर कोई नहीं। तुमने झूठ कहा। झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब बताओ, मुझे हिमगौरी कहाँ मिलेगी? घने जंगलों के पूरब की तरफ खदान के नजदीक रहने वाले 7 बौनों के घर में हिमगौरी रहती है। मैं तुम्हें पकड़ लूंगी हिमगौरी। रुको, कैसे यकीन करे कि तुम सच बोल रही हो? तुम अगर न मानो तो भी ठीक है, मुझे आज की रात यहाँ रहने दो। कसम से मैं यहाँ से जल्द ही चली जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम यही रहो। तुम्हारी सब मुसीबतें खत्म होने तक तुम यही रहो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके एहसान के बदले में मैं आपके लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। सचमुच? तुम हमारे लिए खाना बनाओगी? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तुम सब पेट भर खाना खाओ। अरे खाना तो बहुत अच्छा बना है। कौन कहता है कि मैं ये खाने वाला हूँ? किसे पता, इसमें जहर हो सकता है। अरे मत करना, गुदगुदी हो रही है। अरे ये तो बहुत बढ़िया है, इसका स्वाद भी अच्छा है। मेरे इन जहरीले लाल सेबों के सिवा दुनिया में और कुछ नहीं होगा। हिमगौरी तक ये सेब ले जाने के लिए मुझे अपना रूप बदलना होगा। अब देखती हूँ इसके बाद मेरी लागी सौतेली बेटी दुनिया की सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है। दुआ करती हूँ कि तुम्हारा दिन अच्छा हो। धन्यवाद हिमगौरी। राजकुमारी, अनजान लोगों से बच के रहना, ध्यान देना। हाँ जरूर ड्रूपी, शुक्रिया। लेकिन हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ मुझे तकलीफ देने कौन आएगा। सफल हो जाइए दोस्तों, अलविदा। यही मौका है। ओह दादी, कब से यहाँ खड़ी हो? मैं रास्ता भूल गई हूँ और मुझे प्यास भी लगी है। कृपया मुझे थोड़ा पानी पिला दो। हाँ हाँ, यही रुकिए, मैं अब भी पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए पानी। अब कैसा लग रहा है? ठीक है? हाँ, अब ठीक लग रहा है। तुम कितनी अच्छी लड़की हो। तुम्हारे लिए मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। मैं भी जंगल में रास्ता भूल चुकी हूँ, इसलिए जानती हूँ कैसा लगता है। नहीं नहीं, तुम अगर इससे पहले जंगल में रास्ता भूल चुकी हो तो समझ सकती हो कि मुझे कैसे लग रहा है। ठीक है, कम से कम ये सेब तो ले लो बेटी। शुक्रिया, ये बहुत ही मीठे लग रहे हैं। तुम अभी खाकर देखो तो। सचमुच? जवान लड़की, खाओ, मुझ बुढ़िया को नाराज मत करो। ठीक है, थोड़ा खाती हूँ। बेचारी राजपुत्री हिमगौरी, अब तुम्हें कौन बचाएगा? मैं तुम्हें मिलने आई हूँ, इतना कठोर मत बनो। तुम मुझसे बातें क्यों नहीं करती हिमगौरी? राजकुमारी हिमगौरी, दरवाजा खोलो। हम भूल गए कि कल पुल टूटा था, हम काम पे नहीं जा सकते। कौन हो तुम और हमारे घर के सामने क्या कर रही हो?
अरे बोनो चुप रहो, तुम लोग बहुत सताते हो। हे भगवान, मुझे यकीन है वो दुष्ट रानी ही होगी। ओ राजकुमारी हिमगौरी। राजकुमारी हिमगौरी, क्या हुआ तुम्हें? राजकुमारी हिमगौरी, जाग जाओ। कितना अच्छा दिन है आज। अगर कोई राजकुमारी साथ होती तो। हाँ, कौन है वहाँ? कौन रो रहा है? मुझे लगता है रोने की आवाज उस तरफ से आ रही है। हाँ? राजकुमारी हिमगौरी, मुझे बताइए, क्या मुझे कोई बताएगा इसे क्या हुआ है? क्या हुआ मालूम? राजकुमार हिमगौरी को लेके कहाँ जा रहे हो? हम रानी से मिलने जा रहे हैं। राजकुमारी के इस हालत को रानी ही जिम्मेदार है। हमें भी राजकुमार की मदद करनी चाहिए। इसमें धोखा हो सकता है, क्या तुम आओगे? कोई शक? हम जरूर आएंगे। हम बौने जरूर है लेकिन डरपोक नहीं। अगर यही बात है तो हम रुके क्यों हैं? चलो निकलते हैं। क्या कहते हैं? राजकुमारी, तुम घबराओ मत, हम वचन देते हम तुम्हें बचा लेंगे। ओ दीवार के आईने, इस भूमि पर सबसे सुंदर कौन है? छोटे झरने से लेकर जलप्रपात तक। जो इस राज्य पे राज करती हो वही सबसे सुंदर है। और वो तुम हो निर्दय रानी। चुपचाप राजकुमारी को जगा दो, नहीं तो। दोनों तुम फिर से आ गए, तुम्हें मजा चखाती हूँ। तुम मुझे पकड़ नहीं सकती। अरे मूर्ख बोनो! मजा खत्म बोनो। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, मेरी शरण में आओ और मेरे गुलाम बन जाओ। नहीं, ये तुम्हारी इच्छा कभी नहीं पूरी हो सकती। तुम्हारी ये हिम्मत! समस्या तो गंभीर हो गई। ये हम आजाद हो गए। चलो हम हिमगौरी के पास चलते हैं, उम्मीद है वो ठीक हो गई होगी। राजकुमारी हिमगौरी, हिमगौरी, वो आंखें क्यों नहीं खोली? लगता है वो मर गई। हमने इसे बचाने की बहुत कोशिश की, उसके नसीब में मरना ही लिखा था क्या? अलविदा राजकुमारी। रुको, राजकुमारी जाग गई। प्यार भरा चुंबन जादू और शक्ति से भरा होता है, इसीलिए इसके बाद राजकुमार और हिमगौरी खुशी से रहने लगे।